हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन शामिल है जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही उत्तर होगा तंजौर में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। सेकंड नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 में कहाँ पर लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में, राजस्थान के नागौर पंचायत में। नागौर वहाँ का एक जिला है, वहीं पर सबसे पहले पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था 1959 में, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा जैम्बेजी नदी पर है। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। 4 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1942 में हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 5 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न, जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? जनगणना संविधान की किस सूची में है? इसका सही उत्तर होगा जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची में सूचीबद्ध है। 7 नंबर है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नंबर है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाता है? यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन के भीतर लौटा देना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 14 दिन के भीतर। 14 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए। 10 नंबर है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 200। कितनी है? 200 है। 12 नंबर प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यानी कि मछली के यकृत में, यकृत से जो तेल निकलता है उसमें कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। 13 नंबर है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत के राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। 14 नंबर है, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। 15 नंबर है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O, इसका फॉर्मूला N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है।
16 नंबर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? वो झेलम नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। 17 नंबर है, पिंक सिटी। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुआ था? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक जो है बाबर ही है। कौन है? बाबर ही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 नंबर है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। 22 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। 23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का हृदय अमेजन शरीफ को कहा जाता है। अमेजन शरीफ को राजस्थान का शहर कहा जाता है। 24 नंबर है, सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? यह जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। 25 नंबर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। 26 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर दूसरा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये जो है अंतिम मुगल मुगल बादशाह था। नेक्स्ट 27 नंबर है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। 28 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 नंबर है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? भारत में ब्रह्मा मंदिर जो है वह पुष्कर में है। कहाँ पर है? पुष्कर में है, अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो सही उत्तर होगा पुष्कर, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। 31 नंबर है, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी पर है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर के अवशेष स्थित है। 32 नंबर है, लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है। 33 नंबर प्रश्न है, पटाका। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकायू की है। पटाका मकायू की मुद्रा है। 34 नंबर है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है?
इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 35 नंबर है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 36 नंबर है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 37 नंबर है, पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 11 मई 1974 को किया गया था। 11 मई 1974 में पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया था। 38 नंबर है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका सही उत्तर होगा हिंद यूनानियों ने किया था। हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के को जारी किया था। 40 नंबर है, रोम शहर किस नदी के तट पर है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर जो है टाइबर नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? टाइबर नदी पर स्थित है। 41 नंबर है, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही उत्तर होगा 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। इसमें 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कराया है, जो कि बिहार एसएससी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।